तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रीम फौजी पर। तो दोस्तों मैं आज बात करूंगा हिंदी SSC GD में हिंदी जो करना है 20 में 20 कैसे हो सकता है, हिंदी के चांसेस क्या है। क्योंकि हिंदी में सभी बच्चों के क्वेश्चन गलत होते हैं। जो नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनके तो क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं, लेकिन जो हिंदी भाषी क्षेत्र के उनका अगर क्वेश्चन गलत होता है, अगर वो पर्यायवाची और विलोम याद भी कर लेते हैं, उसके बावजूद गद्यांश एक ऐसा बचता है कि गद्यांश में बच्चे फंस जाते हैं। अब गद्यांश कैसे सही हो सकता है, गद्यांश का मतलब क्या है, क्या कैसे करना है, और हिंदी 20 में 20 करने का सही तरीका क्या, कैसे कर सकते हैं, कहाँ से पढ़ेंगे जो हिंदी अच्छे से कवर हो जाएगा। तो देखिए मतलब ऐसा कुछ नहीं है। देखो विलोम और पर्यायवाची है जो है, ये क्वेश्चन हिंदी भाषी क्षेत्र के ये क्वेश्चन गलत होने के चांस रहते हैं। इसीलिए मतलब इनको क्या है, इनका सिस्टम क्या कि डेली का डेली आप 5-5 या 10-10 स्टार्ट कर दीजिए। 5-5 डेली पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, याद करना डेली, अभी से ज़्यादा नहीं। 5 पर्यायवाची और 5 विलोम, और उसके बाद में अनेकार्थी शब्द के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये सब तो आपको सिर्फ पढ़ते रहना, मुहावरा पढ़ते रहना, वो तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ पढ़ते रहोगे डेली 5-10, डेली 5-10 जैसे डेली पढ़ते रहोगे, फिर एग्जाम तक वो पूरा कवर हो जाएगा। आप पूछ रहे प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस चाहे आप कोई बुक ले लीजिए, चाहे कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिए हिंदी का, जिससे जो आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसमें मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उसमें आपके आएंगे क्वेश्चन, तो उससे आपका हो जाएगा। अब रहा बात कि गद्यांश कहाँ से पढ़ें जो गद्यांश हम पूरा कर सकें। देखो गद्यांश पढ़ना मतलब गद्यांश का क्या है कि गद्यांश का कोई आपका बुक प्रॉपर नहीं मिलेगा कि आप इस बुक को पढ़ लीजिए, इस बुक से पूरा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। गद्यांश जो आता है वो कोई भी कहानी, अगर किसी शिफ्ट में कोई सरल टॉपिक दे दिया, जैसे एक कौवा प्यासा था, अगर ये टॉपिक आ गया तुम्हारे में, तो एक कौवा प्यासा था, वह फला जगह जा रहा था, उसमें फिर बीच में डैश कर दिया, एक कौवा फिर आगे डैश करके था, तो उसमें आपको भरना आ गया प्यासा। वह उठा कर डाल रहा था, तो आपको ऑप्शन में डाल दिया कंकड़। तो आपने ये कहानी बहुत बार पढ़ी इसलिए आप भर देते हैं। और कुछ कहानी ऐसी आती हैं कि उसका आप सटीक नहीं दे पाते, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा रहता है कि एकदम ऐसा लगता है कि ये भी सही, ये भी सही, इसमें से कौन सा सटीक बैठेगा। तो उसके लिए आप जितना हिंदी की बुक वगैरह आप पढ़ रहे हैं, बचपन से आपने पढ़ रखा है, हिंदी की किताब आपने जितनी पढ़ी है उसी से आपका क्लियर होगा। इसे अगर आपने नहीं पढ़ा तो कहानी टाइप का पढ़िए, कोई बुक उठाइए, बुक का पढ़िए। अगर आप जैसे न्यूज़पेपर इतना तो टफ नहीं देता, न्यूज़पेपर में थोड़ा टफ आ जाता है, फिर भी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, अगर आपका हॉबी है कि हाँ हमको अच्छा लगता है, तो आप पढ़िए। वरना आप डेली का डेली हिंदी की बुक या कोई भी रीडिंग बुक आप ले लीजिए। 4, 5, 6, 7, 8 तक की क्लास की, 9 तक की, बस 4, 5, 6, 7, 8 तक का क्लास का आप जो कहानी टाइप की हिंदी की किताब रहती है, सामाजिक विज्ञान की किताब रहती है, ये सब किताबें पढ़ें। जितना किताब आप पढ़ोगे उतना आपको आइडिया मालूम हो जाएगा कि इसके बाद में क्या क्या आ सकता है उस कहानी के बाद में, क्योंकि ज़्यादातर कहानी रिपीट हो जाती हैं। तो आप 2019 से लगाकर आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, जो 2019 में पेपर हुआ था उसका 21 का पेपर हुआ, उसके बाद में 22 का पेपर हुआ, 3 पेपर हैं ये। उससे पहले का अगर आपको मिलता तो ठीक है, वरना ये 3 साल के जितने शिफ्ट हुई हैं, जैसे 60-70 शिफ्ट होती थी, तो 7 तरीके की लगभग 210 या 212 शिफ्टें हो गई होंगी। जितने शिफ्ट हो गई उन सारी शिफ्टों का हिंदी का वो जो गद्यांश है, अगर आप उसको अच्छे से कवर कर लिए, उसको आप अच्छे से पढ़ लिए, पूरा मॉक टेस्ट लगाइए, उसके बाद में एग्ज़ाम से पहले वो जितनी शिफ्टों का हिंदी का वो है, वो सारे गद्यांश आप एक बार पढ़ लीजिए, उसमें क्या क्या फील हो रहा है उसको आप अच्छे से देख लीजिए कि इसमें क्या आता है। अगर आपने थोड़ा बहुत और आपने ग्रामर पोर्शन पढ़ लिया, जैसे कर्ता ने क्रिया को ये सब, अगर कर्ता कारक सर्वनाम, अगर आपने ये सब कुछ थोड़ा बहुत और अच्छे से पढ़ा है तो आपको उसमें भरने में और आसानी हो जाती है। वैसे जैसे रहता है अभी कहानी टाइप का हमको भरना है, लेकिन अगर आपने कुछ ग्रामर टाइप का पढ़ लिया तो उसमें ये हो जाता है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये नहीं आ सकता है, तो उससे क्या रहता है कि हो जाता है। और अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जितनी शिफ्टें हैं उन शिफ्टों को हो सकता है उसी शिफ्ट में से एक न एक शिफ्ट आप में रिपीट हो जाएगी। और उसको पढ़ने से जितना कहानी आप पढ़ेंगे, जितना बार पढ़ेंगे, उससे आपको आइडिया लग जाता है कि इसमें क्या भर सकता है। गद्यांश उसी तरीके से सही हो सकता है। आप बुक पढ़ें और प्रीवियस ईयर का वो क्वेश्चन लगा डालें। अगर आपके पास लास्ट में जब पढ़ाएंगे सर तो ग्रामर पढ़ लेना, क्योंकि ग्रामर से कुछ क्वेश्चन आएंगे। जब ग्रामर आप पढ़ोगे तो वो जो भरने में गलती होती है वो नहीं गलती होगी। और जो सैलरी के बारे में आ रहा था कि भाई सैलरी के बारे में वीडियो बना दो, भाई सैलरी के बारे में वीडियो बनाएंगे, और हाइट के बारे में वीडियो बनाएंगे। 2 वीडियो भी पेंडिंग में है, ये वीडियो बनाएंगे। आज भी हम जा रहे हैं थोड़ा दूसरी जगह, और शाम तक आएंगे तो हो सकता है उसका एनालिसिस करेंगे मॉक टेस्ट का, आज के कैसा मॉक टेस्ट था, कैसा तगड़ा था, कैसा था। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।